तंत्र, ये शब्द सुनते ही रहस्य, उत्सुकता और शायद थोड़ी सी घबराहट भी महसूस होती है। अक्सर गलत समझा जाने वाला और गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाने वाला तंत्र एक प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है जिसकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में हैं। यह ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने के लिए एक अनोखा और गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। कुछ आध्यात्मिक मार्ग जो भौतिक दुनिया से ऊपर उठने की वकालत करते हैं, उनसे अलग तंत्र आय से अपनाता है। अपने मूल में तंत्र ब्रह्मांड को दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है, जिसे अक्सर शक्ति कहा जाता है। यह ऊर्जा हमसे अलग नहीं है, बल्कि हमारे माध्यम से प्रवाहित होती है और हमें अपने आसपास की हर चीज से जोड़ती है। तंत्र इस ऊर्जा का उपयोग करने, हमारी सुप्त क्षमता को जगाने और अंततः मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक तकनीकें और अभ्यास प्रदान करता है। यह रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए साहस, समर्पण और हमारे गहरे डर और इच्छाओं का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह निबंध तंत्र की गहराई में उतरता है, इसके मूल सिद्धांतों, प्रथाओं और महत्व की खोज करता है। हम यंत्रों, मंत्रों और अनुष्ठानों की जटिल दुनिया की यात्रा करेंगे, उनके प्रतीकवाद और प्रभाव को उजागर करेंगे। इसके अलावा हम कौल और वामचार तंत्र की दो प्रमुख शाखाओं के बीच के अंतरों की जांच करेंगे। आध्यात्मिक विकास के लिए उनके अनूठे दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे। जैसे ही हम इस ज्ञानवर्धक अन्वेषण को शुरू करते हैं, हम आपको खुले दिमाग और ज्ञान की प्यास के साथ तंत्र से संपर्क करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सदियों से रहस्य में डूबा हुआ यह प्राचीन ज्ञान गहन परिवर्तन को अनलॉक करने और हमें और अधिक पूर्ण और सार्थक अस्तित्व की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। तंत्र केवल रस्मों या प्रथाओं का एक समूह नहीं है, यह एक दर्शन है, जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें दुनिया और खुद को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, एक ऐसा नजरिया जो हर चीज में निहित पवित्रता को पहचानता है। इसमें जीवन के वे पहलू भी शामिल हैं जिन्हें अक्सर वर्जित या अवांछनीय माना जाता है, जैसे कामुकता, क्रोध और इच्छा। तंत्र सिखाता है कि इन ऊर्जाओं को जब सही ढंग से समझा और प्रसारित किया जाता है तो आध्यात्मिक विकास के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक बन सकते हैं। तंत्र के केंद्र में कुंडलिनी की अवधारणा है, एक सुप्त ऊर्जा जिसे रीढ़ की हड्डी के आधार पर निवास करने के लिए माना जाता है। योग, प्राणायाम और ध्यान सहित विभिन्न प्रथाओं के माध्यम से इस ऊर्जा को जागृत किया जाता है और शरीर के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्रों के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से ऊपर की ओर निर्देशित किया जाता है। जैसे ही कुंडलिनी ऊपर उठती है, यह इन केंद्रों को शुद्ध और रूपांतरित करती है, जिससे जागरूकता बढ़ती है, चेतना का विस्तार होता है और अंततः परमात्मा के साथ आनंदमय मिलन की स्थिति प्राप्त होती है। तांत्रिक पथ एक गुरु के महत्व पर जोर देता है, एक प्रबुद्ध गुरु जो शिष्य को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करता है। गुरु दीक्षा, निर्देश और सहायता प्रदान करता है, जिससे शिष्य को तंत्र की जटिलताओं को नेविगेट करने और संभावित नुकसानों से बचने में मदद मिलती है। यह रिश्ता विश्वास, सम्मान और आध्यात्मिक जागृति के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर बना है। तंत्र स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और इसलिए सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण नहीं है। प्रथाओं और तकनीकों को व्यक्ति की आवश्यकताओं, स्वभाव और आध्यात्मिक परिपक्वता के स्तर के अनुरूप बनाया गया है। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि यात्रा सुरक्षित, प्रभावी और अंततः परिवर्तनकारी हो। तंत्र की विशाल परंपरा के भीतर विभिन्न शाखाएं मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा दृष्टिकोण और अभ्यास है। दो प्रमुख शाखाएं, कौल और वामचार, अक्सर अपनी अपरंपरागत विधियों के कारण जिज्ञासा और बहस पैदा करती हैं। सनसनीखेज या गलत व्याख्याओं से बचते हुए इन रास्तों पर संवेदनशीलता और सम्मान के साथ चलना महत्वपूर्ण है। कौल तंत्र, जिसे अक्सर दिव्य स्त्री का मार्ग कहा जाता है, शक्ति, दिव्य स्त्री सिद्धांत की पूजा पर जोर देता है। यह स्त्री को सृजन और शक्ति के स्रोत के रूप में पहचानता है। कामुकता, आनंद और विपरीतताओं के आनंदमय मिलन का जश्न मनाता है। कौल साधक अक्सर दिव्य स्त्री से जुड़ने और उसकी परिवर्तनकारी ऊर्जा का अनुभव करने के लिए पवित्र प्रसाद, मंत्रों और दृश्यों से युक्त अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं।
वामचार, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, एक अधिक गूढ़ और चुनौतीपूर्ण मार्ग है। यह सामाजिक मानदंडों को पार करने और गहरे बैठे डर और अवरोधों का सामना करने के लिए वर्जित तत्वों के कर्मकांडी उपयोग सहित अपरंपरागत प्रथाओं का उपयोग करता है। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि वामचार भोग या सुखवाद के बारे में नहीं है, बल्कि इन तत्वों का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग करने के बारे में है, ताकि आसक्ति और सीमाओं से मुक्त हो सके। कौल और वामचार दोनों भले ही अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, अंततः एक ही लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वे उन व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं जो सीमाओं को पार करना चाहते हैं, अपनी पूरी क्षमता को अपनाना चाहते हैं और अपने भीतर दिव्य मिलन का अनुभव करना चाहते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये रास्ते सभी के लिए नहीं हैं और इन्हें केवल एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही अपनाया जाना चाहिए। यंत्र, जटिल ज्यामितीय डिजाइन तांत्रिक प्रथाओं में गहरा महत्व रखते हैं। ये पवित्र आरेख विशिष्ट ऊर्जाओं या देवताओं के दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान, दृश्य और कर्मकांडी पूजा के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करने, उपचार को बढ़ावा देने और आध्यात्मिक जागृति को सुविधाजनक बनाने के लिए शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। एक यंत्र के भीतर प्रत्येक रेखा, वक्र और ज्यामितीय आकार एक विशिष्ट अर्थ और कंपन आवृत्ति रखता है। केंद्रीय बिंदु, जिसे बिंदु के रूप में जाना जाता है, सृजन के बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्रोत जहां से सभी ऊर्जा निकलती है। आसपास के त्रिकोण, वृत्त, वर्ग और कमल की पंखुड़ियां सृजन, चेतना और दिव्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। यंत्र बनाना या उस पर ध्यान लगाना केवल एक सौंदर्य अनुभव नहीं है, बल्कि एक गहन ध्यान साधना है। जटिल विवरणों पर ध्यान केंद्रित करके और ज्यामितीय पैटर्न के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा की कल्पना करके अभ्यासी चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं। यंत्र द्वारा दर्शाए गए देवता या ऊर्जा से जुड़ सकते हैं और अपने इरादों को प्रकट कर सकते हैं। यंत्रों का उपयोग अक्सर मंत्रों, पवित्र ध्वनियों या अक्षरों के साथ संयोजन के रूप में किया जाता है, ताकि उनकी शक्ति को बढ़ाया जा सके। दृश्य और ध्वनि कंपन का संयोजन एक शक्तिशाली सहक्रियात्मक प्रभाव पैदा करता है, फोकस बढ़ाता है, ध्यान को गहरा करता है और आध्यात्मिक प्रगति को तेज करता है। यंत्र मंदिरों, घरों और ध्यान स्थलों में पाए जा सकते हैं, जो दिव्य उपस्थिति और तांत्रिक प्रथाओं की परिवर्तनकारी शक्ति की निरंतर याद दिलाते हैं। भाग 5, मंत्र, शक्ति के ध्वनि कंपन। मंत्र, पवित्र ध्वनियां या शब्दांश तांत्रिक प्रथाओं का एक अभिन्न अंग है। माना जाता है कि इन शक्तिशाली ध्वनि स्पंदनों में विशिष्ट आवृत्तियां होती हैं जो हमारी चेतना, ऊर्जा और यहां तक कि हमारे आसपास की भौतिक दुनिया को भी प्रभावित कर सकती हैं। इरादे और एकाग्रता के साथ मंत्रों का जाप या पाठ करने से सुप्त ऊर्जा केंद्र जागृत हो सकते हैं, मन और शरीर शुद्ध हो सकते हैं और हम चेतना के उच्च लोकों से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक मंत्र एक विशेष देवता या परमात्मा के पहलू से जुड़ा है। ध्वनियां स्वयं केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि मौलिक स्पंदन हैं जो हमारे भीतर प्रतिध्वनित होते हैं, विशिष्ट गुणों और ऊर्जाओं को सक्रिय करते हैं। उदाहरण के लिए मंत्र ओम, जिसे सृजन की आदिकालीन ध्वनि माना जाता है कि इसमें सभी अस्तित्व शामिल हैं और इसका जाप करने से गहन शांति और एकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंत्र पुनरावृत्ति अक्सर माला मनकों की मदद से की जाती है, मन की निरंतर बकबक को शांत करने और गहन एकाग्रता की स्थिति पैदा करने में मदद करती है। जैसे ही हम मंत्र की ध्वनि और लय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारे विचार धीरे धीरे कम होते जाते हैं और हम ध्यान की शांति की स्थिति में प्रवेश करते हैं। आंतरिक मौन की इस स्थिति में हम उन सूक्ष्म ऊर्जाओं और अंतर्दृष्टि के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जागरूकता की सतह से पारे हैं। मंत्रों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिनमें उपचार, सुरक्षा, अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक जागृति शामिल हैं। उन्हें अक्सर अनुष्ठानों, योग प्रथाओं और ध्यान में शामिल किया जाता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता बढ़ती है और परिवर्तनकारी अनुभव गहरा होता है।
मंत्रों की शक्ति उनके शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि उनकी कंपन आवृत्ति और समर्पित अभ्यास के माध्यम से उनकी परिवर्तनकारी शक्ति से जुड़ने की हमारी क्षमता में निहित है। भाग 6 अनुष्ठान, ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ संरेखण। अनुष्ठान, जिन्हें अक्सर केवल समारोह या अंधविश्वास के रूप में गलत समझा जाता है, तंत्र में गहरा महत्व रखते हैं। वे खाली हाव भाव नहीं हैं, बल्कि क्रियाओं, शब्दों और दृश्यों के सावधानीपूर्वक तैयार किए गए क्रम हैं, जो हमें सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे हमें चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचने और परमात्मा का अनुभव करने में मदद मिलती है। तांत्रिक अनुष्ठानों में अक्सर अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश जैसे तत्वों का उपयोग शामिल होता है। ये तत्व सृजन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से उनके साथ काम करने से हमें प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने और उसकी ऊर्जा का उपयोग करने में मदद मिलती है। देवताओं या ऊर्जाओं को फूल, धूप, भोजन और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुओं का प्रसाद हमारी भक्ति, कृतज्ञता और परमात्मा से जुड़ने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अनुष्ठानों की शक्ति हमारी इंद्रियों को जोड़ने, हमारा ध्यान केंद्रित करने और एक पवित्र स्थान बनाने की उनकी क्षमता में निहित है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। विशिष्ट क्रियाओं की पुनरावृत्ति, मंत्रों के जाप और देवताओं या ऊर्जाओं के दृश्य के माध्यम से हम अपनी सामान्य जागरूकता से बाहर निकलकर उच्च धारणा और संभावना के दायरे में प्रवेश करते हैं। तांत्रिक अनुष्ठानों को बेतरतीब ढंग से करने के लिए नहीं बने हैं। उन्हें उचित मार्गदर्शन, दीक्षा और उनके प्रतीकवाद और महत्व की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। जब श्रद्धा और इरादे से संपर्क किया जाता है, तो अनुष्ठान परिवर्तन, उपचार और आध्यात्मिक विकास के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। वे हमें परमात्मा से जुड़ने, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करने और अपनी गहरी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक ठोस तरीका प्रदान करते हैं। भाग 7 पवित्र ग्रंथ, तांत्रिक पथ को रोशन करना। तांत्रिक परंपरा में पवित्र ग्रंथों का एक समृद्ध और विविध भंडार है, जिन्हें अक्सर तंत्र, आगम या संहिता कहा जाता है। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे गए ये ग्रंथ तंत्र के दर्शन, प्रथाओं और लक्ष्यों को समझने के लिए अमूल्य मार्गदर्शिका का काम करते हैं। वे वास्तविकता की प्रकृति, मानवीय क्षमता और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तांत्रिक ग्रंथों की विशाल श्रृंखला में कुछ अपने महत्व और प्रभाव के लिए बाहर खड़े हैं। कुलार्णव तंत्र, जिसे कौल तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है, शक्ति की पूजा, गुरु के महत्व और कुंडलिनी जागरण की भूमिका के बारे में बताता है। विज्ञान भैरव तंत्र शिव द्वारा अपनी पत्नी पार्वती को बताई गई 112 ध्यान तकनीकों की पेशकश करता है, जिसमें ज्ञान के मार्ग के रूप में संवेदी अनुभवों के उपयोग पर जोर दिया गया है। तंत्रसार, जैसा कि ईस के नाम से पता चलता है, तांत्रिक सिद्धांतों और प्रथाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड के निर्माण, चेतना की प्रकृति, कर्मकांडों की भूमिका और नैतिक आचरण के महत्व जैसे विषयों की पड़ताल करता है। प्रतीकवाद और रूपक में डूबे इन ग्रंथों को उनके छिपे हुए ज्ञान को उजागर करने के लिए योग्य शिक्षकों से सावधानीपूर्वक अध्ययन, व्याख्या और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तांत्रिक ग्रंथों का अध्ययन केवल एक बौद्धिक खोज नहीं है, यह आध्यात्मिक यात्रा का एक अभिन्न अंग है, जो प्रथाओं को समझने और उन गुरुओं के वंश से हमारे संबंधों को गहरा करने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है, जो हमारे सामने इस पथ पर चले हैं। इन पवित्र शिक्षाओं में खुद को विसर्जित करके हम तंत्र की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए स्पष्टता, प्रेरणा और गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। खंड 8 लाभ और चुनौतियां तांत्रिक इलाके को नेविगेट करना। तांत्रिक पथ, जबकि गहरा लाभ प्रदान करता है, अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। इसके लिए समर्पण, अनुशासन और हमारे गहरे डर और इच्छाओं का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। हालांकि जो लोग आत्मखोज की इस यात्रा को शुरू करने को तैयार हैं, उनके लिए पुरस्कार जीवन बदलने वाले हो सकते हैं।
तंत्र के प्राथमिक लाभों में से एक हमारे सुप्त ऊर्जा केंद्रों को जगाने की इसकी क्षमता है, जिससे जीवन शक्ति, रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसे ही हम रुकावटों को दूर करते हैं और ऊर्जा को अपने शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने देते हैं, हम अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूकता, स्पष्टता और संबंध की एक उच्च भावना का अनुभव करते हैं। तंत्र नकारात्मक भावनाओं और पैटर्न को बदलने के लिए उपकरण भी प्रदान करता है, जो हमें जीवन में पीछे खींच रहे हैं। करुणा और समझ के साथ अपने छाया स्व का सामना करके हम सीमित विश्वासों को मुक्त कर सकते हैं, भावनात्मक घावों को ठीक कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता में कदम रख सकते हैं। हालांकि तांत्रिक पथ कोई त्वरित समाधान या ज्ञान प्राप्ति का गारंटीकृत टिकट नहीं है। यह आत्म खोज और परिवर्तन की एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता और एक योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब हम स्वयं के उन पहलुओं का सामना करते हैं जिन्हें हमने लंबे समय से दबा रखा है, तो संदेह, भय और प्रतिरोध का समय आ सकता है। नम्रता, सम्मान और अपने अनुभवों से सीखने की इच्छा के साथ तंत्र से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करके हम अनुग्रह, साहस और अपने आध्यात्मिक विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ तांत्रिक इलाके को नेविगेट कर सकते हैं। खंड 9। आधुनिक दुनिया में तंत्र, प्रासंगिकता और अनुप्रयोग। भौतिकवाद, तनाव और वियोग से भरी दुनिया में तंत्र का प्राचीन ज्ञान व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए एक ताजा और प्रासंगिक मार्ग प्रदान करता है। क्लीन कॉन्शियंस, आत्म जागरूकता और सभी चीजों की अंतरसंबद्धता पर इसका जोर उन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है जो अधिक सार्थक और पूर्ण अस्तित्व की तलाश में हैं। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी तांत्रिक प्रथाओं ने अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभों के लिए व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। ये अभ्यास तनाव को कम करने, एकाग्रता में सुधार, शरीर की जागरूकता बढ़ाने और आंतरिक शांति और ब्लागोपेलिस की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कामुकता, आनंद और विपरीतताओं के मिलन का तंत्र का उत्सव कई समाजों में प्रचलित कामुकता के प्रति अक्सर दमित और अपराध बोध से ग्रस्त दृष्टिकोण के लिए एक ताजा विकल्प प्रदान करता है। अपनी कामुकता को अपने अस्तित्व के एक पवित्र पहलू के रूप में स्वीकार करके हम स्वस्थ संबंध, गहरी अंतरंगता और जीवन का अधिक आनंदमय और पूर्ण अनुभव विकसित कर सकते हैं। हालांकि विवेक के साथ तंत्र से संपर्क करना और गलत व्याख्या या शोषण के नुकसानों से बचना महत्वपूर्ण है। नवतंत्र का उदय और कामुकता पर इसके अक्सर विकृत विचार प्रामाणिक शिक्षकों और परंपराओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जो तंत्र की सच्ची भावना और नैतिकता को कायम रखते हैं। अपने आधुनिक जीवन में तांत्रिक सिद्धांतों को एकीकृत करके हम अधिक से अधिक आत्म जागरूकता पैदा कर सकते हैं, अपने और दूसरों के साथ अपने संबंधों को गहरा कर सकते हैं और अधिक उपस्थिति, आनंद और पूर्णता के साथ रह सकते हैं। तंत्र हमें याद दिलाता है कि अध्यात्म हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से अलग नहीं है, बल्कि उनके बीच में पाया जा सकता है। हमारे जीवन को समृद्ध करता है और हमें अधिक जागृत और करुणामय अस्तित्व की ओर ले जाता है। खंड 10। निष्कर्ष। तांत्रिक ज्ञान को अपनाना। जैसे ही हम तंत्र की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा उन लोगों के लिए एक गहन और परिवर्तनकारी मार्ग प्रदान करती है जो अपनी पूरी क्षमता को जगाना चाहते हैं और अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं। यंत्रों के जटिल प्रतीकवाद और मंत्रों के शक्तिशाली स्पंदनों से लेकर अनुष्ठानों की परिवर्तनकारी शक्ति और पवित्र ग्रंथों के मार्गदर्शन तक, तंत्र आध्यात्मिक विकास के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है। जबकि अक्सर गलत समझा जाता है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तंत्र अपने मूल में जीवन को उसकी संपूर्णता में गले लगाने, सभी चीजों में निहित पवित्रता को पहचानने और हर अनुभव को विकास और परिवर्तन के अवसर के रूप में उपयोग करने के बारे में है। यह हमें अपने अवरोधों को दूर करने, अपनी परछाइयों का सामना करने और अपने अस्तित्व की पूर्णता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तांत्रिक पथ कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है,
इसके लिए साहस, समर्पण और हमारे आराम क्षेत्रों से बाहर कदम रखने की इच्छा की मांग है। हालांकि जो लोग खुले दिमाग और सच्चे दिल से इस यात्रा को शुरू करते हैं, उनके लिए पुरस्कार अतुलनीय है। तंत्र हमारी सुप्त ऊर्जा को जगाने, भावनात्मक घावों को ठीक करने, अपने रिश्तों को गहरा करने और खुशी, शांति और पूर्णता के एक ऐसे स्तर का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है जो हमारी सामान्य जागरूकता की सीमाओं को पार करता है। जैसे ही हम अपने आधुनिक जीवन में तंत्र के ज्ञान को एकीकृत करते हैं, हम अधिक स्पष्टता, कारुणा और उद्देश्य के साथ दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। हम अपनी कामुकता, रचनात्मकता और शक्ति को अपराध बोध या शर्म के साथ नहीं, बल्कि स्वयं जीवन के उपहार के लिए श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ अपना सकते हैं। तंत्र हमें याद दिलाता है कि हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, बल्कि संक्षेप में उसके अनंत प्रेम, ज्ञान और रचनात्मक क्षमता की अभिव्यक्ति हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करके हम अपने जीवन को एक पवित्र नृत्य के रूप में जी सकते हैं, प्रत्येक क्षण को अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने के अवसर के रूप में मना सकते हैं।